और दिखाओ इधर मैडम, और दिखाओ अपना प्रोडक्ट दिखाओ और दूसरा। हेलो, नीरज माहेश्वर जी हमारे भी उपस्थित है। उनका मैं ठाकुर को बैठकर सोसाइटी के ओर से वेलकम करता हूँ। इधर शॉप नगर क्षेत्र में चलाते हैं, ग्रामीण क्षेत्र। जाकर उत्सव प्रदर्शनी का जो एक आयोजन यहाँ पे भव्य रूप से किया जा रहा है, और इस प्रदर्शनी में उपस्थित सागर जैन, एसपी साहब, हमारे शरद जी, हमारे शकुंतलम फाउंडेशन के सभी पदाधिकारीगण, आपने अभी 4 साल में आपने क्या किया, इसका एक छोटा सा हमें समरी दी। और ऐसे ही जब समाज सेवी संगठन एकत्र होकर कार्य करते हैं तो इन्हें केवल उसकी वजह से सामाजिक रूप से एक बंधुभाव की और इसकी प्रेरणा सभी को मिलती है। और साथ में काम करते हुए सहारनपुर, मुझे लगता है कि ऐसा जनपद है, ऐसा शहर है जहाँ पे लोग एकत्र होते हैं, एक साथ काम करते हैं, एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। मुझे लगता है केवल आपने प्रदर्शनी नहीं लगाई है, परंतु हमारा में मिशन शक्ति कार्यक्रम जो चल रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से महिलाओं के सशक्तिकरण और सबलीकरण के लिए, तो मुझे लगता है कि ये प्रदर्शनी इसका एक उदाहरण है कि कैसे मिशन शक्ति में महिलाओं स्वावलंबी कैसे बने, इसका एक सभी के सामने आपने उदाहरण प्रस्तुत किया है। ऐसे ही आप प्रदर्शनी जो है आने वाले समयों में भी आप प्रशासन की तरफ से जो प्रदर्शनियाँ लगती है उसमें भी मैं आपसे सहयोग चाहूँगा कि आप ये जो सभी हमारे क्रिएटिव कार्य करने वाली महिलाएं हैं उनको और ज़्यादा मंच मिले और अपॉर्चुनिटी मिले ऐसी ही, और प्रशासन के माध्यम से इन महिला समूहों को विविध प्रकार के योजनाओं में कैसे लाभ दिया जा सकता है, इनके प्रोडक्ट वो कैसे उनको मार्केटिंग करें, रॉ मटेरियल कहाँ से ले, इसके लिए अगर किसी को लोन की व्यवस्था चाहिए तो लोन की व्यवस्था कराई जाए। ऐसे तमाम तरीके की नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन में और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। मैं शकुंतलम फाउंडेशन के सभी पदाधिकारीगणों से इतना ही कहना चाहूँगा कि आप सभी से ये जुड़े हुए महिलाएं हैं और इनके जो कार्य है, अगर आप इनको कोई भी योजना का लाभ दिलाना है तो ज़रूर हमसे संपर्क करें। और तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसी भावना पूरे समाज में उत्पन्न हो जाती है और प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए गुरु के दिए गए वचनों के द्वारा राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाता है। ऐसा उत्सव मेरा भाई है और पूरा समाज के लिए मेरा दायित्व है, ऐसी भावना उत्पन्न करती है। और ऐसा राष्ट्रीय सहारनपुर के महावीर नगर की अंगद बस्ती के द्वारा विजयदशमी का पथ संचलन निकाला गया। पथ संचलन सरस्वती विद्या मंदिर से निकलकर गांधी कॉलोनी, म्युनिसिपल कॉलोनी, मातागढ़ आदि बस्तियों से होता हुआ उन्हें विद्यालय में सम्मिलित हुआ। विद्यालय में छोटे छोटे स्वयंसेवकों ने घोष का बहुत अच्छा वादन किया। सभी संघों का बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष तौर पर हमारे विद्यालय के दोनों प्रधानाचार्य डॉक्टर सत्येंद्र जी और श्रीमान सत्येंद्र जी ने इस व्यवस्था को बनाने में हमारा बहुत सहयोग दिया। धन्यवाद। संबंधित हो, चाहे बच्चे पढ़ने के लिए बाहर चले गए या बच्चे नौकरी पर चले गए, और कई बार उन्हें एकांतता से गुजरना पड़ता है। और जब व्यक्ति एकांत में होता है वो अपने आप को तनाव महसूस करता है, कई प्रकार की समस्याएं
उनके सामने पैदा हो जाती है। और जब आपस में इस प्रकार एक दूसरे की समस्या का समाधान करने में और आपस में हिल मिल करके एक दूसरे को आनंद प्रदान करने में लगाएंगे तो इन प्रकार की जो समस्याएं, उन्होंने बताया कि 1800 लोग इस संगठन के साथ जुड़े भी हुए हैं। बहुत सारे लोगों को उन्होंने अभी सम्मान किया और आगे भी ये कार्यक्रम लगभग मेरे हिसाब मुख्यमंत्री जी ने भी ये विषय अपने संज्ञान में लिया है और ये बात कही है। और मैं अपने युवाओं से भी एक बात कहता हूँ, जिनके घरों में माँ बाप हैं, जिनके घरों में बूढ़े दादा दादी हैं, उनके पास विशेष रूप से बहुओं से कहूंगा कि उनके पास यदि समय नहीं है तो गुरुद्वारा और मंदिर ना जाएं, समय हो तो जाएं, वरना पहले जो घर में उनके भगवान रहते हैं, माँ बाप दादा दादी रहते हैं, उनकी सेवा करें। उनकी सेवा, उनके साथ समय बिताना, समय देना एक बहुत बड़ा परोपकार का काम है। उनसे बैठें, उनका हालचाल ले, उनके साथ समय बिताएं। मेरा यह मानना है कि भगवान से बड़ी ये उनकी पूजा है। आज बहुत ही खुशी का अवसर है कि बहुत बड़ी संख्या में सहारनपुर के सभी सीनियर सिटीजन यहाँ उपस्थित हैं। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि हमारे सीनियर सिटीजन स्वावलंबी हो, अपने पैरों पर अभी भी खड़े रहें। और यही वजह है कि हम लोगों ने नगर निगम की कमेटी, पुलिस की कमेटी, जिलाधिकारी की कमेटी, स्वास्थ्य कमेटी और ऐसी अनेक प्रकार की यातायात कमेटी, टूरिज्म कमेटी, एंटरटेनमेंट कमेटी बनाई हुई है, जिसके माध्यम से लगातार सीनियर सिटीजन अपने अपने कामों में व्यस्त करते हैं। उनकी समस्याओं का समाधान हम लोग खुद करते हैं। हमें आवश्यकता नहीं है किसी जनप्रतिनिधि जाने की। सभी स्वावलंबी है, अपने पैरों पर खड़े हैं और ये सब सहयोग यहाँ के सीनियर सिटीजन के द्वारा संभव हो पाया। मैं यहाँ के सभी प्रशासन का, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश सरकार का, जिन्होंने सीनियर सिटीजन को सम्मान देते हुए पूरे उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ की स्थापना की। और ये खुशी का बात है कि पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी प्रदेश सरकार ने मुझको दी है वरिष्ठ नागरिक की सेवा। आप सबका हृदय से आभार और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।